हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो रीट के लिए एक सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज करते हैं। कल हमने एक प्रमुख जो सरकारी योजनाएं हैं, पॉलिसी की जो योजनाएं हैं वो हमने पढ़ी थी और आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख खिलाड़ी। देखो, खिलाड़ियों वाला टॉपिक दो प्रकार से है। एक तो कि राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी का टॉपिक दिया हुआ है और एक आपका करंट अफेयर में आता ही है। देखो, टॉपिक है ना डराने वाला है, क्योंकि सिर्फ खिलाड़ियों की बात करें तो इतने सारे खिलाड़ियों के नाम है कि किस जिले से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है या कौन सा अवार्ड दिया गया था। है हाथ का लोगा ना तो बटको बोर्ड लेगो हालत कर रखी है, तो टेंशन नहीं लेनी है। मेन जो खिलाड़ी हैं वो हम पढ़ेंगे, वहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सिलेबस देखे ना, उतना डरना नहीं है कि इतने याद होंगे कि नहीं होंगे। या तो जो करंट अफेयर में जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में कोई ना कोई प्रतियोगिता में कोई ना कोई अवार्ड जीता है उनका याद रखना है, और पहले वाले जो खिलाड़ी है जिन्हें पहला पुरस्कार मिला है ना हर क्षेत्र में, ठीक है, उनके नाम याद कर लेते हैं। बाकी के क्या हो जाएगा, ऑप्शन कट करके आपका आंसर है वो सही कर लेंगे आसानी से, तो तनाव नहीं लेना है। तो आज मेन जो खिलाड़ी हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने शामिल किया। कम से कम इतने तो आपको याद होने चाहिए जितने इस क्लास में हम कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे। अगर इतने आपने याद कर लिए तो मैं श्योर हूं कि आपका क्वेश्चन खिलाड़ी से जुड़ा हुआ कोई गलत नहीं होगा, और इसके अलावा अगर क्वेश्चन आया तो ऑप्शन कट करके भी आप आंसर सही कर लोगे। रिवीजन करने के लिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कौन कौन से मेन खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले टोक्यो पैरालंपिक में जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया था उनके नाम के साथ, तो एक सबसे पहले अवनी लेखरा जी आते हैं। फिलहाल चर्चा में सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी यही है। तो क्वेश्चन पूछेंगे क्या, मेन ये याद रखना है। देखो, पहले तो कि कौन सा खिलाड़ी है, वो कहां से बिलोंग करता है और किस खेल से संबंधित है। जैसे हो गया अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, तो आप कहोगे निशानेबाज है। अवनी लेखरा का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से, तो आप कहोगे जयपुर से संबंधित है। अब बात है इनकी विशेषताओं के बारे में, इनकी जो उपलब्धि है उनके बारे में। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जो है वो किस खिलाड़ी ने जीता था। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा गोल्ड मेडल जीता था, कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। दूसरा क्वेश्चन कि पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन सी बनी थी, तो अवनी लेखरा जी है, पहली महिला बनी थी। दूसरा, इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था, 2 पदक जीते थे, याद होंगे, ये भी याद रखना है। 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी, अवनी लेखरा थी। दूसरा, कांस्य पदक जीता तो 50 मीटर एयर राइफल के दौरान उन्होंने जीता था। तो याद रखना, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, अवनी लेखरा पहली भारतीय महिला रही है। दूसरा कि टोक्यो पैरालंपिक खेल जो हुआ था उसके समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन बनी थी। तो समापन हुआ था इस खेल का, तो भारतीय ध्वजावाहक किसको बनाया गया था, अवनी लेखरा को बनाया गया था। और 2021 में दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार। कब दिया गया था, 2021 में। और अभी 2022 में 2 चीजें, एक तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें, ठीक है, और दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो राज्य की ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया वो किन्हें बनाया गया, अवनी लेखरा के। एक क्वेश्चन मुझे लगता है पक्का अवनी लेखरा के बारे में आएगा। या तो पूछ ले कि टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली महिला कौन सी रही है, या बेटी बचाओ बेटी अभियान की एम्बेसडर किसको बनाया गया है, या 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड कब दिया गया था, या पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया है। और ज्यादातर अगर चांसेज है इनका क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि अवनी लेखरा के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है। तो मेन चीजें यहां पर याद रखनी है, ठीक है। दूसरा, अवनी लेखरा के बारे में ही कि पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 यानी बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड किन्हें दिया गया था, इनको ही दिया गया था। और इन्हीं का एक और क्वेश्चन आता है कि पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किन्हें मिला। दोनों बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी इनको मिला है और पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 भी इनको मिला है। एक और चीज कि 2024 में जो पैरालंपिक खेल होंगे पेरिस में, उसके लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है, तो क्वालिफाई करने वाली अवनी लेखरा ही बनी है। तो कितने कितने क्वेश्चन हो गए, एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूं, आपको याद रखना है। एक तो ये कि पद्मश्री से सम्मानित किन्हें किया गया 2022 में, तो अवनी लेखरा का नाम आता है। 2021 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड किन्हें दिया गया था, अवनी लेखरा को ही दिया गया था। बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड किनको दिया गया है, इन्हीं को दिया गया। और हाल ही में फ्रांस में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें भी याद रखना है उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। कोई कितने, 2 गोल्ड मेडल। और पैरालंपिक में 2 अवार्ड जीतने वाली, 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है, अवनी लेखरा जी है। कहां किससे है, जयपुर से है। किस खेल से संबंधित है, निशानेबाज से संबंधित आती है। फिर इसी में भाग लेने वाले श्याम सुंदर स्वामी जी, इनका संबंध किससे है, पैरा कंपाउंड तीरंदाजी से। कहां से, बीकानेर से है। बोलासर गांव है कोलाई तहसील में, जहां से बिलोंग करते हैं।
कृष्णा नागर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इनका संबंध कहां से, जयपुर से है, किस खेल से है, बैडमिंटन से। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इसलिए क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 का इनको दिया गया है। सेकंड, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी रहे हैं। तो दो चीजें मेन, एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 इनको भी मिला है, कहां से, जयपुर से है। एक है सुंदर सिंह गुर्जर, कहां से है, करौली से। कौन से खेल से है, जेवलिन थ्रो से है। 2018 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था और इसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से और कहां से, इतना याद रख लो, करौली से और जेवलिन थ्रो से है। देवेंद्र जाजड़िया जी के बारे में तो आप जानते हैं, चूरू से हैं और जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। संदीप चौधरी कहां से, झुंझुनू से है, ये भी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी रहे हैं। अच्छा, सुदर्शन गुर्जर के बारे में याद रख लेना कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र पैरा एथलीट कौन है, सुंदर सिंह गुर्जर है। और अभी पढ़ गए थे सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध कहां से है, करौली से संबंधित है। चलिए, इसके अलावा राजस्थान के 4 खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, कौन कौन है? एक तो अपूर्वी चंदेला है, एक दिव्यांशी पवार है, एक भावना जाट राजसमंद की है, पैदल चाल से रिलेटेड है, और अर्जुन लाल जाट जो कि नौकायन से संबंधित 4 खिलाड़ी याद रखिए। भावना जाट का संबंध कहां से है, राजसमंद से। किस खेल से, पैदल चाल से, याद रखना है। ये क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में भी आया था। अच्छा, बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल 2022 हुए थे, उसमें राजस्थान के खिलाड़ी कितने, 3 खिलाड़ियों ने भाग लिए थे। कौन कौन से खिलाड़ी थे और किस खेल से संबंधित थे? मंजू बाला, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, झुंझुनू की है, हेमर थ्रो से रिलेटेड है। अजय सिंह शेखावत वेट लिफ्टिंग है, ये भी झुंझुनू से है। और भावना जाट भी पड़ गए, पैदल चाल से रिलेटेड, और कहां से, राजसमंद से। यानी बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, 3 ने। मंजू बाला हेमर थ्रो, अजय सिंह शेखावत वेट लिफ्टिंग और भावना जाट पैदल चाल। इसके अलावा निशानेबाज में कौन कौन खिलाड़ी हैं राजस्थान के, पुराने और नए जितने भी मेन खिलाड़ी हैं। ये क्यों याद रखना है अलग अलग खेल का, क्योंकि अगर या तो ज्यादातर चांस ये होता है कि एक साइड में खिलाड़ियों के नाम दे देंगे, दूसरी साइड में खेल के नाम दे देंगे कि मिलान करो कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से। ज्यादातर आर्मी बोर्ड का यही होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी को आप जानते हैं, जैसलमेर से, ठीक है, और निशानेबाज से रिलेटेड है सारे के सारे। राजश्री जो है ये कहां से, बीकानेर से। करणी सिंह हैं, ये भी बीकानेर से हैं। सुगुन चौधरी हैं, वो जयपुर से हैं। दिव्यांशी पवार जयपुर से। अपूर्वी चंदेला कहां से, जयपुर से। अवनी लेखरा जयपुर से। ओम प्रकाश मित्रवाल सीकर से, ये नाम थोड़ा सा अच्छे से रख लेना क्योंकि ये पुलिस में है भी, ठीक है, अवार्ड भी मिला इनको। और एक विवान कपूर, ये भी कहां से है, जयपुर से रिलेटेड है। 36वीं राष्ट्रमंडल खेलों में विवान कपूर ने कौन सा पदक जीता था, कहां से है, अभी पढ़ के आए थे, जयपुर से हैं। कौन सा, गोल्ड मेडल जीता था। और डॉक्टर करणी सिंह किसे, शूटिंग रेस से संबंधित, कहां पर, नई दिल्ली में। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में कई चीजें याद रखें, कहां से, एक तो जैसलमेर से हैं, अभी ये सांसद हैं, कहां के सांसद, जयपुर ग्रामीण के सांसद हैं। उन्होंने एथेंस ओलंपिक 2004 में रजत पदक जीता था। इन्हीं के बेटे हैं भी जो कि निशानेबाज हैं, वो भी, उनका नाम है मानवादित्य सिंह राठौड़, जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बेटे आते हैं। एक ये मैन याद रखना है जो भी मैंने आपको बताया था, ओम प्रकाश मित्रवाल, ठीक है, इन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड 2022 दिया गया है। दूसरा, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 मेडल जीतने वाले राजस्थान के एकमात्र निशानेबाज जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। वर्तमान में ये कहां पर है, राजस्थान पुलिस में आते हैं। राजस्थान पुलिस में डिप्टी एसपी हैं। मुरूप से ये कहां से है, नीमड़ी एक गांव है सीकर में, ठीक है, सियोड़ी ढाणी नीमड़ी गांव, जहां से बिलोंग करते हैं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा मैंने, एक तो इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है, दूसरा भी राजस्थान पुलिस में है, और तीसरा राजस्थान के एकमात्र ऐसे निशानेबाज है जिन्होंने कॉमनवेल्थ में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तीरंदाजी के कौन कौन से खिलाड़ी आते हैं भी, एक रजत चौहान मैंने जयपुर से, लिम्बाराम जी ये उदयपुर से हैं। श्याम सिंह गुर्जर सुंदर, श्याम सिंह स्वामी याद रखना, अभी पढ़ गए थे, बीकानेर से हैं। एक है श्यामलाल मीणा जी, ये बांसवाड़ा से हैं। एक सर्वेश पारिक जयपुर से, और स्वाति दूधवाल जो कि चूरू से, दूधवा खा चूरू में, तो उससे रिलेटेड करके अगर याद रखेंगे तो याद रह जाएगा, याद रखना है। और 36वें जो राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रीय खेल हुए थे, उनमें राजस्थान के दौजारों कौन थे, रजत चौहान, कहां से हैं, जयपुर से। और किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित आते हैं। क्रिकेटर में राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी हैं, रवि बिश्नोई को आप जानते हैं, जोधपुर से है, मेन यही है। एक मिताली राज, 2 नाम रट लो, ठीक है, एक मिताली राज ये भी जोधपुर से हैं। रवि बिश्नोई जो हैं ये भी जोधपुर से आते हैं। एक शुभम गढ़वाल हैं जो कि जयपुर से हैं। प्रिया पूनिया रट लेना भी चूरू से हैं।
खलील अहमद ये भी चर्चा में हाल में टोंक में है। हिमांशु शर्मा जो कि सीकर के, सलीम दुरानी प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, हनुमत सिंह जी बांसवाड़ा से हैं और पार्थ सारथी शर्मा जी। ठीक है, तो मैन रवि बिश्नोई जी का जोधपुर से, मिताली राज जी का, सलीम दुरानी जी का और खलील अहमद का और प्रिया पूनिया का नाम याद रखना है। जून 2022 में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी मिताली राज, जिन्होंने हाल में संन्यास लिया था, 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी रही हैं। दूसरा हनुमत सिंह जो हैं, जो कि क्रिकेटर हैं, उन्होंने पहले ही टेस्ट में शतक लगाया था। इसके अलावा हिमांशु शर्मा जो कि 2023 का आईपीएल जो था, किस जो टीम थी उसे खेले थे, रॉयल चैलेंजर से खेले थे। एक जो हम पढ़ गए ललित मीणा जी, इनको यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दृष्टिहीन क्रिकेटर है। हाल ही में इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था, ललित मीणा को, दृष्टिहीन क्रिकेटर हैं। ठीक है, और नौकायन से संबंधित बताना पड़े तो एक तो ओम प्रकाश सिंह जो कि झुंझुनू से है, बजरंग लाल ताकर जी को तो आप जानते हैं मैन है जो कि सीकर से हैं, और एक अर्जुन लाल जाट जो कि जयपुर से, भावना जाट पढ़ा था, राजमहल से पैदल चाल से रिलेटेड है, उनका अलग याद रखिए। अच्छा, कबड्डी में अगर आपको याद रखना पड़े तो नवनीत गौतम जो कि जयपुर से, सुमित्रा शर्मा ये भी जयपुर से, शालिनी पाठक जो कि भरतपुर से हैं। बॉक्सिंग में मैन आपको यही नाम याद, अरुंधति चौधरी जो कि कोटा से बिलोंग करती हैं, एक सागरमल धायल जी हैं, ये मुक्केबाजी कोच रहे हैं। तो बॉक्सिंग में आप एक मैन याद रख लीजिए, अरुंधति चौधरी जी। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली महिला बॉक्सर रही हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। राजस्थान की पहली महिला एथलीट या महिला बॉक्सर कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है, अरुंधति चौधरी हैं जो कि कहां से, कोटा से। साइकिलिंग में कहें तो 2-3 नाम, सबसे मेन जो मुझे पहले बार जब कंफ्यूज किया था, रवीना बिश्नोई याद रख लेना, क्योंकि रवि बिश्नोई क्रिकेट से हैं, रवीना बिश्नोई साइकिलिंग से है। ठीक है, पहले बात माइंड में तो यही रख लो। दूसरा कविता सियाग नाम रख लेना भी, कविता सियाग बीकानेर से है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 36 में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उनमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और एक मनोहर लाल बिश्नोई जी। ठीक है, तो 2 नाम साइकिलिंग में 2 है मेन, एक कविता सियाग जो कि बीकानेर से, रवीना बिश्नोई जी। पैरा बैडमिंटन में अभिनव शर्मा जी जयपुर के, कृष्णा नागर जयपुर से, यह नाम आपको अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले डिटेल के साथ में। अच्छा, फुटबॉल में अगर मेन नाम याद रखना हो तो कौन सा, मगन सिंह राजवी। और बास्केटबॉल में कौन कौन से याद रखने हैं, हनुमत सिंह जी, जोरावर सिंह जी, परमजीत सिंह और सुरेंद्र कटारिया जी। इन सब का संबंध किससे आता है, बास्केटबॉल से आता है। अच्छा, वॉलीबॉल के खिलाड़ियों में एक तो सुरेश मिश्रा जी, लवरीत कटारिया जी और दिलीप खोईवाल, ये मैन खेल से रिलेटेड खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं कि आप याद कैसे करेंगे। जैसे आपसे पूछे सुरेंद्र कटारिया जी का संबंध कौन से खेल से, तो बास्केटबॉल से। सुरेश मिश्रा का संबंध कौन से खेल से है, तो वॉलीबॉल से। इस प्रकार की चीज कि एक खेल से रिलेटेड कौन कौन मैन खिलाड़ी है, उनके नाम आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, तैराकी में 2 नाम तो मैन है, एक तो भक्ति शर्मा जी जो कि उदयपुर से हैं, एक रीमा दत्ता जो कि अजमेर से। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि भक्ति शर्मा जी जो है ये पहली महिला रही हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था। ठीक है, और रीमा दत्ता जिनको राजस्थान की जलपरी कहा जाता है, अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। एक है मंजरी भार्गव जो कि अजमेर से हैं, ये पहले खिलाड़ी मान लीजिए जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में तैराकी करके अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली देश की पहली महिला तैराक रही है मंजरी भार्गव। 3 राम मैन, जलपरी, रीमा दत्ता जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली तैराक महिला भक्ति शर्मा जी जो कि उदयपुर की हैं। 18 वर्ष की आयु में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली जो महिला खिलाड़ी रही हैं वो कौन है, मंजरी भार्गव जो कि अजमेर से हैं। कुश्ती में एक सरिता मोर गंगानगर की काफी चर्चा में फिलहाल याद रखना। शतरंज में अभिजीत गुप्ता जी, एक क्वेश्चन सुनाया था, अभिजीत गुप्ता का संबंध कहां से, भीलवाड़ा से। और एक जैसी जूझनू जिनका संबंध है भारोत्तोलन से। अच्छा, पोलो खिलाड़ी कौन कौन है राजस्थान के मैन, एक तो प्रेम सिंह जी, शमशीर अली और हर अली। शमशीर अली, हर अली दोनों ही पोलो से रिलेटेड आते हैं। मैराथन एथलीट में आते हैं खेताराम जी। खेताराम जी कहां के हैं, बाड़मेर के। और सक्सेस की सनसनी कहते हैं सुरभि मिश्रा जी, अभी पढ़ के आए कहां से, जयपुर से। अच्छा, गोल्फ में कौन आते हैं, गोल्फ खिलाड़ी है लक्ष्मण सिंह जिनका संबंध है जोधपुर से। इन्हें हरी दूब पर उजली गेंद का जादूगर कहा जाता है। 1982 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एथलेटिक्स में एक आते हैं श्रीराम सिंह, कृष्णा पूनिया चूरू में, आप जानते हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। देवेंद्र जाजड़िया जो कि चूरू से, संदीप सिंह मान जो कि हनुमानगढ़ से, और मंजू बाला चूरू से। एक हमीदा बानो का नाम याद रखा। हमीदा बानो क्यों पढ़े, क्योंकि उन्हें उड़न परी कहा जाता है।
राजस्थान के किस खिलाड़ी को उड़न परी कहते हैं? हमीदा बानो को कहा जाता है। कृष्णा पूनिया के बारे में कौन कौन सी चीज याद रखनी है? एक तो इनका संबंध किसे चक्का फेंक यानी डिस्कस थ्रो से संबंधित है, ये हरियाणा से विवाह चूरू में हुआ है। एक तो इनके पति का नाम क्या है? वीरेंद्र पूनिया जी, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। वर्तमान में ये विधायक हैं, सादुलपुर चूरू से विधायक हैं। हाल ही में चर्चा में जो मेन क्वेश्चन है वो ये आता है कि राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? इन्हीं को बनाया गया है और पहली महिला रही है जो अध्यक्ष बनी है। 2005-6 में इनको महाराणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चूरू में एक और प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिनका क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, देवेंद्र जाजड़िया जी। किससे हैं? जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। एक तो एथेंस पैरालंपिक में 2004 में स्वर्ण पदक जीता था, रियो ओलंपिक 2016 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ था उसमें उन्होंने रजत पदक जीता था। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है और 2022 में भी हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। याद रखना, ये भूषण पुरस्कार पाने वाले देश के पहले पैरा एथलीट हैं देवेंद्र जाजड़िया जी, जो कि कहां से? चूरू से संबंधित है। अच्छा, एकमात्र खिलाड़ी भी कह सकते हो, ठीक है, जिन्हें किसी विश्वविद्यालय की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसी सरकारी विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले देवेंद्र जाजड़िया राजस्थान के पहले खिलाड़ी, एकमात्र खिलाड़ी हैं। इसके अलावा राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर अभी हाल ही में चर्चा में रही थी, अगर आपको याद है, बीकानेर से। कौन थी बताओ? प्रिया मेघवाल। आपने पढ़ा होगा 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता में पहली महिला है राजस्थान की, जो कि बीकानेर निवासी प्रिया मेघवाल, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले उन्होंने 2018, 2019, 20 में मिस राजस्थान रह चुकी हैं। लेकिन अभी मेन जो याद रखना है, ठीक है, एक तो ये हुआ कहां पर था? थाईलैंड में हुआ था। प्रिया मेघवाल कहां से है? बीकानेर से। एक और मेन चीज कि सबसे कम उम्र में एशिया में 6 पैक एब्स बनाने वाली लड़की पूजा बिश्नोई। इनके तो रोज वीडियो आप देखते होंगे, ठीक है। आयरन लेडी का पुरस्कार भी मिला है। तो पूजा बिश्नोई कहां से? जोधपुर से। और राजस्थान के पहले खिलाड़ी जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कर्ण सिंह। यही कह रहा था, जितने पुराने खिलाड़ी है ना, उनका ये याद रखना, पहला अर्जुन पुरस्कार किन्हें मिला था, पहला राजीव गांधी पुरस्कार किसको मिला था, खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था, पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था, पहला ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला था। पुराने खिलाड़ियों में ये पहला याद रख लेना, बाकी नए करंट फेयर वाले तो हमारे कवर हो ही जाएंगे। तो राजस्थान में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी कौन कौन है? ये तो कर्ण सिंह जी एथलेटिक्स हैं, श्याम सुंदर राव जी जो वॉलीबॉल से रिलेटेड है, अनूप कुमार जी, मासिंह, रिपुदमन सिंह, वीरेंद्र पूनिया और सागरमल धायल जी हैं। और सबसे पहले अर्जुन अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों में अगर आपको याद रखना पड़े तो मैन है सलीम दुरानी जो क्रिकेट से रिलेटेड है, 1961 में मिला था। करणी सिंह जो कि निशानेबाज से संबंधित हैं, एक प्रेम सिंह जो कि पोलो से रिलेटेड है और किशन सिंह जो कि पोलो से रिलेटेड है। ये पहले खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था या गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। मैंने लिखे हैं खिलाड़ी, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे खिलाड़ी अभी भी बाकी हैं, लेकिन कम से कम इतना का एक बार रिवीजन आप कर लीजिए। हालांकि करंट फेयर के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं अलग से करवाऊंगा कि किसने किस प्रतियोगिता में कौन सा अवार्ड जीता था। इसमें मैंने करंट वाले पुराने वाले सारे खिलाड़ी ऐड किए थे सिर्फ रिवीजन करवाने के लिए कि एक बार शॉर्ट में आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।